अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जनाब लाइक कर दें, फटाफट से खुद ही कर दिया करें मेरे कहने के बगैर ही। तो अभी भी अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दें, क्योंकि अभी मैंने कह दिया है। थैंक यू सो मच। उसके बाद जी चाय मैंने बना ली थी, नाश्ता कर लिया था हल्का फुल्का सा। फिर कुछ विंडोज़ थी वो साफ़ करने वाली थी। ये जो सिंक वाली विंडो है ना किचन में, ये तो हर रोज़ साफ़ करने वाली हो जाती है, क्योंकि इसके साथ ही जब बर्तन वाश होते हैं तो उनके जो हल्के फुल्के छींटे छूंटे पड़ जाते हैं ना, उस वजह से तो ये फट गंदी हो जाती है फ़ौरन से पहले ही। और इतनी ये ख़राब हो जाती है कि मुझे बार बार इसको साफ़ करना पड़ता है। घर के काम जो सफाई सुथराई है ना, वो मैं ज़्यादा अभी आपको पता है कि शेयर नहीं करती, क्योंकि इतनी सफाई देख देख के कहीं आप बोर ही ना हो जाएं। तो फिर सफाई जो है ना, आपको पता है कि वो तो चलती ही रहती है। किचन साफ़ करना होता है, बर्तन वाश करने होते हैं, आटा गूंदना होता है। ये तो मामूल के काम है ना, जो कि डस्टिंग वगैरह हल्की फुल्की और हूर वगैरह करना पड़ता है, लेकिन वो मैं बार बार अभी शेयर नहीं करती। तो ये विंडो मैंने साफ़ कर ली थी। उसके बाद हस्बैंड के हाथ जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गए थे, और ये जो मैं बनाती होती हूँ ना उनकी रेमेडी, ये मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली जो ये वाली रेमेडी है ना, ये मुझे बेहद पसंद है। तो ये मैं कभी ख़त्म नहीं होने देती। तो अभी थोड़ा टाइम पहले ये ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसको दोबारा बना देती हूँ, क्योंकि उनके हाथ थोड़े ख़राब हो गए हैं, तो वो थोड़े सेट हो जाएंगे। लेमन मैंने लिया था, उसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। और क्योंकि वैसे हाथ से तो मुझसे निचोड़ा नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है। तो ये जब से ये लिया है ना, आय हाय हाय मज़ा आ गया मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा जनाब, 4 स्पून मैंने लिए हैं लेमन का जो वाटर होता है उसके, मतलब लेमन जूस के। और साथ मैंने अरके गुलाब लिया है, उसके भी मैंने 4 स्पून लिए हैं। तो जितनी भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी। तो मैंने 4 ही अरके गुलाब लिया है, 4 ही लेमन वाटर लिया है, यार लेमन जूस, सॉरी मैं वाटर क्यों कह देती हूँ। और 4 ही ये ग्लिसरीन जो होती है ये मैंने ली है। मुझसे पूछते हैं कि आप ग्लिसरीन कहाँ से लेती हैं या कहाँ से इस तरह की चीज़ें ले लेती हैं। तो मैं अमेज़न से ले लेती हूँ बस जी, बाकी मुझे कहीं से मिलती नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ ना मिले ना कहीं आसपास से, तो फिर मैं डायरेक्ट अमेज़न पे जाती हूँ, और वहाँ पे तो मिल ही जाता है कुछ ना कुछ, तो फिर वहाँ से मैं ले लेती हूँ। तो वो फिर जल्दी से जो डिलीवरी है ना वो भी हो जाती है। ये मैंने बना के रख लिया था। उसके बाद ये जो कबाब थे ना, इनका मसाला अभी तक मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो उसके मैंने बना के फ्रीज़ नहीं किए थे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो फिर मैंने सोचा इनका तो ज़रा मैं काम ख़त्म कर देती हूँ आज की आज ही। तो फिर मैंने इनको फिर से बना लिया था, क्योंकि जितने थे उनको मैंने बना लिया। हस्बैंड ने वैसे लिए थे, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा रैप के अंदर इनको लगा के देखती हूँ, क्योंकि ज़रा जो टेस्ट है ना वो भी डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन बहुत मज़े का लगा मुझे। इस तरह भी मुझे कितना मसला नहीं होता खाने का, जिस तरह भी मुझे मिल जाए ना मैं चुप करके मज़े से खा लेती हूँ। चूँ चूँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें केचप ज़रा लगा ली थी, ताकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा मैंने उसको तवे पे रख के ना गरम भी कर लिया था, तो अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्राउन भी हो गया था। और फिर इसमें मैंने कबाब ऐड किए, और जो शिमला मिर्च थी ना वो साथ ऊपर ऐड कर दी, और फिर जी बस खा लिया इसको मज़े से। अभी जनाब मैं हाथों को थोड़ा सा साफ़ सुथरा करने लगी थी, इसकी भी बारी आ ही गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि हल्का फुल्का सा आपके साथ भी जल्दी जल्दी से शेयर कर देती हूँ मैनीक्योर। तो आपने देखा होगा कि अक्सर मैं सब काम यहीं बैठ के क्यों करती हूँ। ये वाली जो जगह है मुझे इतनी क्यों पसंद है, ये पता मुझे कितनी क्यों पसंद है, क्योंकि इस जगह पे रोशनी जो है ना बहुत अच्छी आती है, डायरेक्ट आती है, कोई लाइट वगैरह ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दिन को। इसलिए मैं सारे काम यहीं बैठ के कर लेती हूँ, बजाय इसके कि हर जगह जाके करूँ। तो वहाँ डार्क होता है थोड़ा, इतना अच्छा नहीं लगता, इतनी पिक्चर क्वालिटी जो है वो बहुत ही ख़राब सी हो जाती है, बहुत डार्क डार्क होता है। तो कुछ मैं ज़्यादा ही बेचारी काली काली नज़र आने लग जाती हूँ, हालांकि इतनी हूँ नहीं जितनी आ जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। अभी मैंने बाउल लिया है, उसमें मैंने पानी डाला है जो कि थोड़ा सा गर्म है, बहुत गर्म नहीं है लेकिन अच्छा खासा गर्म है। इसमें मैंने आधा लेमन काट के डाल लिया है, और थोड़ा सा मैंने हैंड वॉश डाल लिया है। चाहे तो शैम्पू वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही करना होता है कि इसका मकसद ये होता है कि थोड़ी सी झाग वगैरह बन जाएगी, तो इसलिए डाल लेते हैं। 5 से 7 मिनट तक मैंने इसमें हाथ जो है वो भिगो के रखे थे गर्म गर्म पानी में, और फिर वही जो लेमन इसमें डाला हुआ था उसी को लिया है, और साथ इसको अच्छे से आपने रगड़ लेना है, बहुत ही अच्छे से। मतलब इतने प्यार से नहीं रगड़ना, क्योंकि हम देसी लोग हैं, तो इतना जो प्यार प्यार से इस तरह के जिस तरह गोरे जब फेशियल करते हैं ना वो बहुत ही पोले पोले हाथ लगाते हैं। तो मैं कहती हूँ क्या फ़ायदा आप कितने पोले पोले हाथ लगाने का, हमें तो अच्छे खासे थप्पड़ मारने पड़ते हैं, और फिर जाके थोड़ा सा पता लगता है कि हमारे मुंह पे कुछ फेशियल वगैरह हुआ है। तो बिल्कुल हाथों पे भी यही जो है ना काम लागू होता है कि इसको भी आपने अच्छे से रगड़ना है। बिल्कुल आपने पोले पोले हाथ नहीं लगाने, ज़रा हिम्मत करके आपने इसको भी ज़रा फैंटी लगा लेनी है। उसके बाद कोई भी स्क्रब वगैरह यूज़ कर लें,
मैंने जो स्क्रब मेरे पास पड़ी हुई थी, ये वैसे फेस के लिए भी है और हाथों के लिए भी था। मेरे पास स्पेशल कुछ हाथों के लिए नहीं था। अगर स्पेशल कुछ हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो हाथों की स्किन होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उस हिसाब से जो हैंड क्रीम ये होती है या स्क्रब होती है वो ज़्यादा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, बजाय इसके कि जो फेस वाली चीज़ें होती हैं वो हम यूज़ करें, क्योंकि फेस हमारा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो जो उसके लिए चीज़ें होती हैं वो भी सेंसिटिव स्किन के हिसाब से ही बनाई जाती हैं। स्क्रब मैंने कर ली थी और वो करने के बाद फिर ये क्यूटिकल पुश मैं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे जो क्यूटिकल वाली ये चीज़ है ना वो बहुत ही सेंसिटिव है। अगर यहाँ ज़ोर से कुछ हो जाए ना तो मुझे इतनी शदीद दर्द होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पुश नहीं करती। वैसे भी जितना ज़्यादा पुश करें ना उतने ज़्यादा फिर ये ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो वो भी इतने अच्छे नहीं लगते। और दूसरी बात ये कि मैं आपको काटने का मशवरा कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि कुछ लोग पुश करके जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको काट लेते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार काट लेंगे ना तो स्किन आपकी इतनी ग्रो करेगी कि आपको रेगुलर काटना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसके बाद जनाब अभी मैंने हल्का से इनको बफ़ कर लेना है, वो इसलिए क्योंकि आपने अक्सर नोट किया होगा जब आप नेल के ऊपर फिंगर लगाते हैं, उसको टच करते हैं, तो हल्के फुल्के जैसे ना उतार चढ़ाव आते हैं, फील होता है जैसे कि वो जो स्किन है ना, जो नेल्स है ना वो अनइवन है, वो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो उसलिए हम थोड़ा सा इसको बफ़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो भी उतर जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा सेट हो जाते हैं। और मैं नेल जो है ना वो फाइल करती हूँ, मैं काटती नहीं हूँ। एक वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया था, तो मुझे उस पर कमेंट आया था कि नेल काटने चाहिए, तो मकसद ये होता है कि उनकी लेंथ जो है वो छोटी करनी है। ये हुक्म नहीं आया था कि हमने नेल कटर ही यूज़ करना है, क्योंकि नेल कटर भी अभी की ईजाद है ना, पहले की तो नहीं थी ना। पहले तो पता नहीं किस तरह से कैसे कैसे काम चले कैसे नहीं, तो मकसद छोटा करना होता है, ये नहीं है कि नेल कटर ही यूज़ किया जाए। तो मैं बस नेल फाइल करती हूँ, कभी मैंने काटे नहीं है हाथों के, हाँ पाँव के काट लेती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हाथ थोड़े से ना साफ़ सुथरे नज़र आने लग गए हैं, जो कि अभी पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। उसके बाद जनाब गार्डन आप देख सकते हैं, यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सा खलारा पड़ा हुआ था, एक पहाड़ बना हुआ था सामान का, वो फाइनली हमने उठा दिया है। उसको टिप में फेंक आए थे हस्बैंड, यहाँ से जो गैरेज था वहाँ भी उसको उठा लिया था, तोड़ फोड़ के उसको भी फेंक दिया था। अच्छा, मैंने एक बार शेयर भी किया था कि जो स्किप है ना वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है, और मुझे काफ़ी उस पर कॉमेंट आए थे कि इतना महंगा नहीं पड़ता, सस्ता ही होता है, आप लेके वो ईजी ऑप्शन होता है मतलब। तो हमने स्किप वालों से काफ़ी से पता किया था, तो वो मुझे तो सस्ता नहीं लगा। अगर आपको ये सस्ता लगता हो तो मुझे तो पता नहीं है। वैसे वो 250 से, जो उनका नॉर्मल साइज़ होता है ना, वो 250 से स्टार्ट कर रहे थे, मतलब 250 पाउंड ले रहे थे पर वीक के हिसाब से। चाहे आप एक दिन रखें चाहे आप वीक रखें, उन्होंने 250 लेने ही लेने हैं। और हमें तो ईजी ऑप्शन ये लगा कि हमने चुप करके वैन जो है वो हायर की, उसके दिए हमने तकरीबन 45 पाउंड, और सारा कचरा वचरा जो है ना वो हमने फेंक दिया वहाँ। तो मतलब 45 पाउंड में हमारा जो सारा काम था ना वो तमाम हो गया। स्किप से अच्छा ऑप्शन था ये हमारे लिए। तो जनाब अल्लाह अल्लाह करके हमारा जो ये वाला गार्डन का काम था ना ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि मेन यही काम था, क्योंकि इतना गंद जो पड़ा हुआ था ना उसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो तो उठा के फेंक दिया है। अभी जो दूसरा काम होगा ना, अभी जो सेकंड वाला होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये है कि हमारी फेंस लग जाएगी, तो फिर जो काम है ना वो सेट हो जाएगा। अभी मैंने उस दिन शेयर भी किया था कि हमने कुछ फ्लावर्स जो हैं वो लिए थे, तो ये रोज़ेज़ लिए थे, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने फ्रंट गार्डन में ना सिर्फ रोज़ेज़ लगाने हैं, कोई दूसरी चीज़ नहीं लगानी। तो ये आपको भी पता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं जो कि रोज़ेज़ होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चले हम एक बार नहीं लेते, हम एवरी मंथ कोई 2-3 ले लिया करेंगे, ताकि हमें भी इतना फील ना हो। तो ये जो है ना एक रूबी वेडिंग वाला लिया है, क्योंकि मेरा ये दिल था कि जितनी भी वैरायटी होगी ना सारी ले लेनी है, चाहे कोई जिस तरह की मर्ज़ी हो, बस ये है कि गुलाब लगाने हैं, कुछ और नहीं लगाना। तो ये जो रेड कलर होता है ना प्योर वाला, वो रेड है, और जो ये है ये पिंक शेड में आ जाता है। तो अभी ये 2 लिए हैं और लगाए अभी तक नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला लगाने का। और जनाब उसके बाद हम गए थे वॉक पे। हसन अपनी बाइक पे था और हम तीनों वॉक कर रहे थे पीछे पीछे, उमायमा साथ वॉक कर रही थी। अभी पीछे आपने देखा होगा कि जब मैं कुकिंग कर रही थी, और मैं वैसे तो आलू गोभी बना रही थी, लेकिन उसमें मैंने पालक क्यों ऐड की, तो वो इसलिए ऐड की थी कि थोड़ी सी मेरे पास पड़ी हुई थी फ्रीज़र में। मैंने सोचा कि इतनी कि मैं कहाँ मारूँगी, तो अभी इससे अच्छा है कि उसको मैं गोभी में ही डाल लेती हूँ, थोड़ा सा जायका जो है वो भी चेंज हो जाएगा, कुछ न्यू बन जाएगा, तो ट्राई तो करनी चाहिए ना, इसलिए फिर मैंने वो गोभी में डाली थी। और गोभी का कलर जो है ना वो भी डार्क था, आपको पता है, क्योंकि मैंने उसकी बुनाई जो है वो ज़्यादा की थी। और दूसरी बात, आपको हमेशा पता होता है कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने उसको अच्छे खासे जो है ना
मतलब गोल मोल कर लेना होता है, या इस तरह कह लें कि उसका बिल्कुल कीमा कर लेना होता है कि गोभी नज़र नहीं आनी चाहिए, खड़ा खड़ा सालन अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो मेरा सालन होता है मैं आपको फाइनल लुक कम ही दिखाती हूँ, क्योंकि वो बेचारा बहुत जो है ना बॉयल हो जाता है, पक पक के ना वो कीमा ही बन जाता है, तो इसलिए मैं इतनी शेयर नहीं करती। उसके बाद हसन के साथ मैंने बहुत टाइम बाद लेगो प्ले की थी, बहुत मज़ा आया मुझे भी प्ले करने का। और ये देख सकते हैं कि आप टोस्टर बनाई थी, तो ये कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल टोस्टर ही लग रही है। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।